वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब के सामने में एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम टॉपिक है यूनिट 2 में। उसी टॉपिक में एक टॉपिक है लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम से पर आधारित एक क्वेश्चन हम अभी करवा रहे हैं आपको, जो आपके सामने में है। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स सपोर्टिंग फिक्चर एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि आपको फाइंड करना है ये जो सपोर्टिंग फिक्चर है, ये जो सपोर्टिंग फिक्चर है, इस फिक्चर में एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग ये। एक स्ट्रिंग है ए बी, क्या एक स्ट्रिंग है ए बी और दूसरा है बी सी। दो स्ट्रिंग है, इसका कुछ नेमिंग दे दीजिए T1 और इसका कुछ नेमिंग दे दीजिए T2। तो ऐसे लिख सकते हैं ये T1 और ये T2। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको T1 और T2 का वैल्यू फाइंड करना है जो स्ट्रिंग का टेंशन पता चल जाएगा। जैसे ही स्ट्रिंग का टेंशन पता, यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, तो सिर्फ हमको फाइंड क्या करना है? इस स्ट्रिंग का क्या चीज फाइंड करना है? इस स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड करना है। इस स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड करना है। तो स्ट्रिंग कहाँ है? ये सपोर्टिंग फिक्चर, ये है सपोर्टिंग फिक्चर। सपोर्टिंग फिक्चर में ये स्ट्रिंग लगा हुआ है ए बी और सी बी, ए बी और सी बी। और इस ए बी और सी बी में एक लाइट लटका हुआ है। क्या है? एक लाइट है, वेपर लाइट। वेपर लाइट ये जो सपोर्टिंग फिक्चर में दो स्ट्रिंग में एक लाइट लटका हुआ है, एक वेपर लाइट लटका हुआ है। उसका जो सेल्फ वेट है, उसका जो वेट है वो है 15 किलो न्यूटन। तब कह रहा है कि फाइंड कीजिए आप इस सपोर्टिंग स्ट्रिंग का टेंशन और इस सपोर्टिंग स्ट्रिंग का टेंशन। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप इस पॉइंट पे जैसे ही आ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे जैसे आ रहे हैं, इस पॉइंट से आपको लैमीज साहब का याद आ जाएगा। किसका? लैमीज साहब का, लैमीज थ्योरम का, लैमीज थ्योरम का याद आ जाएगा। लैमीज थ्योरम का याद आ जाएगा। लैमीज थ्योरम का कहना है कि एक पॉइंट से तीन फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। 3 फोर्स, और इस फोर्स के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। तब हम साइन रूल से उस क्वेश्चन का टेंशन निकाल लेंगे। यदि किसी एक भी 3 फोर्स में किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड पता रहेगा तो बाकी 2 फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। मेरे दोस्त, स्ट्रिंग का जो टेंशन है ये भी एक फोर्स ही है, ये भी एक फोर्स ही है। ध्यान से देखिए, ये T1 है, सॉरी T2, और ये T1 है, और नीचे में कितना है? 15 किलो न्यूटन है। ये है क्वेश्चन। लैमीज साहब का लॉजिक तब फाइंड होगा जब ये एंगल पता हो जाना चाहिए, ये एंगल पता हो जाए, ये एंगल पता हो जाए। मेरे दोस्त, तो ये एंगल कैसे पता चलेगा? ये एंगल कैसे पता चलेगा? ये तो खतरनाक बात है। देखिए, बाकी ये जो स्ट्रिंग T2 स्ट्रिंग है, सपोर्टिंग फिक्चर से ये T2 स्ट्रिंग जो है, ये T2 स्ट्रिंग का एंगल कितना? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो एक चीज देखिए, यहीं पे हम थोड़ा फाइंड कर लेते हैं। ये 60 डिग्री है। यदि यहां से एक हम लाइन ड्रॉ कर लिए, यहां से हॉरिजेंटली, तो आप हमको ये बताइए, ये एंगल 60, तो ये कितना? ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। और ये एंगल 45,
ये एंगल 45। मेरे दोस्त ये तो देखने में ही लग रहा है ये 90 डिग्री है, ये 45। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये 90, ये 45, तो ये कितना, ये 45। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का जो तीनों कोनों का जो योग होता है ना, वो कितना होता है, 180 डिग्री। इसीलिए ये 45 पता चल गया। मेरे दोस्त अब देखिए, अब हमको ये बताइए, आप लोग ये बताइए हमको, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना, 180 डिग्री होता है। 180 में से 45 और 60 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 45 और 60 को घटा दिए, कितना को, 45 अब प्लस 60 को, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री, तो ये एंगल आपको हो जाएगा कितना, 75 डिग्री। कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। कौन सा एंगल, ये एंगल, ये होगा 75। इसको फाइंड करिए, यहाँ से यहाँ 180 हुआ तो 60 और 45 को माइनस कर दिए तो 75 डिग्री हो गया। मेरे दोस्त तो ये एंगल पता चल गया है हमको कि ये एंगल कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना होगा, यहाँ से लेके ये एंगल, ये भी तो 90 डिग्री है, और यहाँ से लेके ये एंगल कितना, ये भी तो 90 डिग्री शो कर रहा है। अब देखिए सबको हम कैलकुलेट करके यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे लिख ले, T1 और T2 के बीच का एंगल देखिए, T1 और T2 के बीच का एंगल कितना निकला, 75 डिग्री। कितना निकला, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद देखिए ध्यान से, अब क्या, T1 और ये 15 किलो न्यूटन के बीच का जो एंगल है, तो यहाँ देखिए T1 और 15 किलो न्यूटन के बीच का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। इसको जोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना, 90 डिग्री। कितना हो गया, कितना हो गया, 135 डिग्री। ये हो गया कितना, 135 डिग्री। अब देखिए, अब हमको इसी तरह से इस साइड का, किसका, T2 और 15 किलो न्यूटन, T2 और 15 किलो न्यूटन के बीच का एंगल कितना, यहां से लेके यहां तक 60 और 90, कितना हो गया, 150 डिग्री। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो 360 डिग्री हो जाएगा। तीनों को जोड़िएगा, 360। अब जोड़ लीजिए तीनों को, 5 0 5 5 10 के 0, 7 5 12 3 15 15 15 1 16, 1 2 और 1 3, 360 डिग्री। 360 डिग्री ट्रायंगल के ये जो है एक पॉइंट का जो एंगल होता है 360 डिग्री का, तो ये तीनों को जोड़ने के बाद 360 डिग्री हो गया। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है T1 और T2। अब देखिए यूजिंग लैमिज थ्योरम, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग लैमिज थ्योरम, यूजिंग लैमिज थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, T1 बट्टा क्या बोले थे, T1 फोर्स को जैसे ही पकड़ेंगे तो बाकी जो दो फोर्स बचा है T2 और 15 किलो न्यूटन के बीच का एंगल कितना, 150 डिग्री, वो साइन के साथ आ जाएगा, मेरे दोस्त। आप T2 को जैसे ही पकड़ेंगे तो T2 को पकड़िए, बाकी दो फोर्स के बीच का जो एंगल है T1 और 15 किलो न्यूटन, इसके बीच का एंगल कितना, 135 डिग्री, वो साइन के साथ आ जाएगा। ये साइन रूल कहता है लैमिज थ्योरम का। अब ये एक चीज आ जाइए, यदि 15 किलो न्यूटन को जैसे ही पकड़े तो 15 किलो न्यूटन को जैसे पकड़ेंगे तो अब हमको क्या हो जाएगा, बाकी T1 और T2 के बीच का जो एंगल है कितना, 75 डिग्री, किसके साथ, साइन के साथ आ जाएगा। लैमिज थ्योरम यही कह रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, T1 बटे साइन 150 डिग्री बराबर 15 किलो न्यूटन बटा साइन 75 डिग्री। एक बार हम क्या किए, इसको इसके बराबर किए, एक बार हम क्या किए, इसके बराबर किए, सॉरी,
इसके बराबर नहीं, इसको इसके बराबर किए। समझ में आया? अब देखिए इसको हम इसके बराबर एक बार किए, इसको इसके बराबर, ठीक है। और उसी तरह से अब इसको हम फिर इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 15 किलो न्यूटन बटे साइन 75 डिग्री। अब यहीं से हम निकाल लीजिए T1 का वैल्यू आ जाएगा आपको, ये बट्टा में है, भागा में है तो उधर चल जाएगा, गुना में हो जाएगा तो 15 किलो न्यूटन गुना साइन 150 डिग्री और बट्टा साइन 75 डिग्री। यहां से आपको आ जाएगा क्या, यहां से आपको आ जाएगा T1 का वैल्यू, यहां से आ जाएगा T1 का वैल्यू। T1 का कैलकुलेटर में दीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहां से इसको देख लीजिए कितना आ जाएगा, यहां से इसको लिख लीजिए T2 बराबर 15 किलो न्यूटन गुना साइन 100, ये चल गया उधर, साइन 135 डिग्री बटा साइन 75 डिग्री। तो T2 का मान यहाँ पे कैलकुलेटर में जैसे डालिएगा तो यहाँ आ जाएगा। हम लिख देते हैं, आप लोग कैलकुलेटर में डाल करके चेक कर लीजिएगा, अपना से बनाइएगा, T1 का मान आया 7.8 किलो न्यूटन, 7.8 किलो न्यूटन, और T2 का मान आया 10.95 किलो न्यूटन, 10.95 किलो न्यूटन। आप कैलकुलेटर में जैसे मारिएगा आपका वैल्यू आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरह से जानदार और शानदार क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा, अपने प्यारे दोस्त सबको शेयर करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और बने रहिए। मैकेनिक्स हम बहुत जानदार तरीक़ा से पढ़ाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।